हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेशन इन ओरल कैविटी। यानी जब हम कोई ख़ुराक लेकर खाते हैं तो सबसे पहले हम अपने मुंह में उस फूड को लेकर रखते हैं। तो हमने ओरल कैविटी के बारे में पढ़ना है कि हमारे मुंह के खला के अंदर, ओरल कैविटी यानी मुंह का खला, ठीक है, मुंह के खला के अंदर वो खाना, वो फूड कैसे डाइजेस्ट होती है, आज हमने वो समझना है। तो अब सबसे पहली चीज़ आती है सिलेक्शन ऑफ फूड, कि हमने फ़ूड को सिलेक्ट करना है कि क्या हमने ये खाना खाना है या नहीं खाना। अब फूड को सिलेक्ट करने के लिए हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स हमारी मदद करते हैं। आपने किसी फूड को देखा, आपने कहा दिखने में अच्छा है, टच करोगे, उसके बाद उसे लेकर आप स्मेल करोगे कि खुशबू भी अच्छी है। उसके बाद आप उस खाने को लेकर अपनी ज़बान के ऊपर रखोगे कि टेस्ट भी अच्छा है। जब हर चीज़ से आपकी फूड पास हो जाती है, देन हम उसकी ग्राइंडिंग शुरू कर देते हैं, यानी उसको चबाना शुरू कर देते हैं। अब चबाने के लिए हमारे ओरल कैविटी के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है दांत, ठीक है। दांतों के बारे में मैं बताता चलूँ कि शुरू-शुरू में बच्चों के 20 दांत होते हैं जिन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं, और कुछ वक्त के बाद वो दांत खुद ब खुद गिर जाते हैं और उन्हें रिप्लेस करने के लिए नए सिरे से दांत आते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, और उनकी तादाद 32 होती है। अब जब दांतों का ज़िक्र आ चुका है तो नाम भी याद कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि 32 दांत हैं, इनके नाम कौन याद करेगा। तो टोटल हमारे पास 4 नाम हैं इन 32 के 32 दांतों के, ठीक है। तो हम अपर जा के जो दांत हैं हम इन्हें, इनके नाम याद करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने वाले जो 4 दांत हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ, 2/2 हम साथ में लिख भी लेते हैं, ठीक है। 2/2 सामने वाले जो 4 दांत हैं इन्हें हम कहते हैं इंसीजर। इंसीजर, ठीक है। इंसीजर के बाद हमारे पास ये नोकीले दांत आते हैं। जैसे ये नोकीले दांत है ना, एक यहाँ और एक यहाँ, 1/1, 1/1। इन दांतों को हम कहते हैं कैनाइन, कैनाइन या कैनीन। इसके बाद फिर हमारे पास इन कैनाइन के बाद ये इस तरफ 2-2 दांत आते हैं, 2/2, 2/2, जिन्हें हम कहते हैं प्री मोलर, प्री मोलर। उसके बाद हमारे पास इन प्री मोलर के बाद 3 दांत यहाँ और 3 दांत यहाँ, 3/3, जिन्हें हम कहते हैं मोलर। अब हम इनको गिनते हैं, 2/2 4, 6, 10 और 16। ये हमारे पास अपर जा के 16 दांत हो गए। अब जो स्ट्रक्चर मैंने अपर जा का बताया है, ऊपर वाले जबड़े का बताया है, आप इसको नीचे वाले जबड़े पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 4 नाम हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब दांतों के बाद हमारे मुंह के खला के अंदर दूसरी चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं टंग, ज़बान। अब ज़बान का फ़ंक्शन क्या है हमारे ओरल कैविटी के अंदर। एक तो ज़बान हमें बोलने में मदद देती है, ठीक है, और दूसरा इस ज़बान के ऊपर, इस ज़बान के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो हमें किसी भी चीज़ का जायका बताते हैं चखने में, जिसे हम कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या? टेस्ट, टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमें जायका बताते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ज़बान का और क्या फ़ंक्शन हो सकता है, जब हम किसी चीज़ को ग्राइंड कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, तो ये ज़बान हमारे उस फूड को कभी इस दांत के नीचे फेंकती है, कभी उस दांत के नीचे फेंकती है। अब हमें चम्मच लेकर अपनी फूड को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़बान मदद करती है ग्राइंडिंग में, ठीक है। तो ये फ़ंक्शन है हमारे पास ज़बान का। एक और फ़ंक्शन भी है जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। ज़बान का एक और मेन फ़ंक्शन भी है, मेन फ़ंक्शन है जिसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ज़बान के बाद तीसरी चीज़ हमारी आती है हमारी मुंह के खला के अंदर, वो है सलाइवा। अब जो मेन चीज़ है इस डाइजेशन के अंदर,
ओरल कैविटी के अंदर? सलाइवा। सलाइवा यानी थूक। हमारे मुंह के अंदर जो हर वक्त थूक प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा मुंह गीला रहता है थूक की वजह से। अब ये सलाइवा प्रोड्यूस कैसे होता है, यानी आता कहाँ से? तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है सलाइवरी ग्लैंड से। हमारे मुंह के खला के अंदर थ्री पेयर्स ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है। थ्री पेयर्स, पेयर्स कहते हैं जोड़े को, यानी 3 जोड़े हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब लोकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या लोकेशन है इनकी। एक जोड़ा है अंडर द टंग, ज़बान के नीचे। ठीक है, ज़बान के नीचे एक जोड़ा है सलाइवरी ग्लैंड्स का। दूसरा जोड़ा है बिहाइंड द जा। ठीक है, जबड़ों के पीछे, एक यहाँ एक यहाँ। तीसरा जोड़ा है इन द फ्रंट ऑफ ईयर्स, हमारे कान के बिल्कुल सामने। ये 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हर वक्त हमारे मुंह को गीला रखते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते रहते हैं। ठीक है। अब इनके नाम भी हैं। सबलिंगुअल अंडर द टंग, यानी ज़बान के नीचे जो ग्लैंड्स हैं उन्हें हम कहते हैं सबलिंगुअल। सबमैंडिब्यूलर बिहाइंड द जा, एंड पैरोटिड ग्लैंड्स इन द फ्रंट ऑफ ईयर्स। ये 3 नाम हैं, अगर आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम कंपोजिशन देखते हैं अपने सलाइवा की, कि हमारे सलाइवा के अंदर कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सलाइवा के अंदर आती है वो है म्यूकस। म्यूकस, CUS। दूसरी चीज़ आती है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और तीसरी चीज़ आती है हमारे सलाइवा के अंदर एंजाइम। एंजाइम, ठीक है। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हमारे सलाइवा के अंदर पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। सबसे पहली चीज़ आती है म्यूकस। व्हाट इज़ म्यूकस? म्यूकस एक लिक्विड है। म्यूकस एक लिक्विड है जो क्या करता है, जो हमारे खाने को, हमारी फूड को लुब्रिकेट करता है, यानी उसे गीला बनाता है। क्या करता है? गीला बनाता है। ठीक है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंटीसेप्टिक काम करते हैं, यानी हमारे खुराक के अंदर कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसी गंदी खुराक हमने खा ली है जो हमारी बॉडी को बीमार कर सकती है। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? बैक्टीरिया को किल कर देगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी और लास्ट चीज़ हमारे पास आती है एंजाइम्स। अब ये एंजाइम्स क्या करेंगे? ये एंजाइम्स लाएंगे हमारे लिए डाइजेशन, यानी हाजमा लाएंगे। ठीक है, हमने कहा था ना कि डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। तो सही बात है, एंजाइम्स क्या करेंगे? हमारे लिए डाइजेशन करेंगे। प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लिपिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। डाइजेस्ट करेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च इनटू माल्टोस। अब इसके बाद हमारी जो खुराक थी, एक तो हमने उसे चबाया और सलाइवा उसके अंदर मिक्स किया। अब हमारी जो खुराक थी वो एक मास में कन्वर्ट हो गई, जिसे हम नाम देते हैं बोलस का। क्या? अब जो हमारा निवाला था, जो चीज़ हमने लेके खाई थी, उसका नाम हमने रख दिया कि ये क्या है? ये है बोलस। ठीक है। अब उस बोलस, अब काम क्या रह गया? अब काम है स्वेल्विंग का, यानी निगलना। अब सबसे मेन ओरल कैविटी के अंदर जो मेन फंक्शन है वो है स्वेल्विंग। ठीक है, यानी निगलना, स्वेल्विंग। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब स्वेल्विंग के प्रोसेस को समझने के लिए हमें इस डायग्राम की हेल्प लेने की ज़रूरत होगी। सबसे पहले ये वो बोलस है जिसे हमने चबा के एक स्मॉल स्फेरिकल स्लिपरी मेस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर ये जो ऊपर वाला इलाका है,
ये वाला, इसे हम कहते हैं पैलेट। ठीक है। अगर इसके एंड पर आप देखोगे तो आपको एक घंटी नुमा एक स्ट्रक्चर नज़र आएगा जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। जब हम किसी फूड को निगलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो टंग है वो दो किस्म की मूवमेंट करती है। एक को हम कहते हैं अपवर्ड और दूसरे को हम कहते हैं बैकवर्ड। जब हमारी टंग जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव करती है तो इस सॉफ्ट पैलेट को बंद कर देती है। ठीक है। ये जो हमारे नाक है ना, नाक की खला है, नेज़ल कैविटी है, ये अंदर की तरफ ओपन है, अंदर के साइड पे ये ओपन है। तो ये सॉफ्ट पैलेट का काम क्या है, तो ये इसको बंद कर देता है ताकि जो खाना हम निगल रहे हैं वो हमारे नाक की तरफ ना चला जाए। ये पहली बात। दूसरी, हमारी ज़बान जो है वो दूसरी मूवमेंट करती है बैकवर्ड। ठीक है। यानी बैक की तरफ। अब आप अपना सलाइवा निकलो तो आपको फ़ील होगा कि हमारी ज़बान दो किस्म की मूवमेंट करती है, एक ऊपर की तरफ और दूसरी बैकवर्ड की तरफ। अच्छा, ये सामने वाली जो पाइप है, ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है, ये कहलाता है ट्रेकिया यानी विंड पाइप, सांस की नाली। ठीक है। इसके बैक साइड पे है एसोफेगस। ये बैक साइड पे एसोफेगस है जिसे आप टच नहीं कर सकते। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर आप इस बोलस को निगल रहे हो, बोलस को निगल रहे हो, तो डर ये है कि आपका ये जो बोलस है हो सकता है ये इस ट्रेकिया की तरफ आ जाए। ठीक है। ये हो सकता है इस ट्रेकिया की तरफ आ जाए। तो उससे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया है। उस स्ट्रक्चर का नाम है एपिग्लोटिस। एपी ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर का नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। अब ये होता क्या है, देखो, जिस आप अपने सलाइवा को एंगल्फ करो, ये जो हमारी ट्रेकिया है ये अपवर्ड मूव करती है। जब ये ट्रेकिया अपवर्ड मूव करेगी तो ये ढक्कन इस ट्रेकिया को बंद कर देगा और हमारा बोलस यहाँ से फिसल के इस नाली में आ जाएगा। ये है स्वेल्विंग का प्रोसेस। अब जब हमारा बोलस इस एसोफेगस के अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये ऊपर से ऐसे नीचे गिरेगा नहीं, जैसे हम पाइप में किसी चीज़ को डाल दें और ऐसे नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाए, बल्कि ये जो बोलस है इसको एक फोर्स की मदद से नीचे पुश किया जाएगा, जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।